सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं प्रश्न आपके उत्तर हमारे इस सीरीज का दूसरा भाग करने जा रहा हूं। इसमें हमारी कोशिश यह रहती है कि जो 8 दिन में जो कुछ प्रश्न आए हैं, जो सार्वजनिक हित के भी हैं, तो उनको लिया जाए। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला प्रश्न रचना शर्मा जी का है। ये पूछती हैं कि मोटापा कम करने का सबसे कारगर हस्त मुद्रा कौन सी है। और इसी में इनका दूसरा प्रश्न भी है कि क्या 3-4 हस्त मुद्रा किया जा सकता है लगातार। तो कहूँगा कि मोटापा कम करने का सबसे कारगर हस्त मुद्रा तो पृथ्वी तत्व मुद्रा है। इसके लिए आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। पृथ्वी तत्व मुद्रा का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ आप देखें। और इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि आप ये जो अनामिका उंगली है इसको इसे दबा दें अंगूठे से, दोनों हाथों के। और श्वास प्रश्वास जो है, आपको गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। नाभि आपको अधिक से अधिक भीतर ले जानी है। और जब श्वास भरेंगे तो नाभि अधिक से अधिक आगे आएगी। बस इतना आपको करना है। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, 2 समय आपको करना है। और खाने में आपको जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं और फैट वाली चीज़ें हैं वो कम लेनी है। और कड़वी चीज़ें और कसेली चीज़ें ज़्यादा खानी है, ये ध्यान रहे। जैसे कि आंवला हो गया, जैसे करेला हो गया, इस तरह की चीज़ों का, या और भी जो फल होते हैं उन फलों का सेवन आप कीजिए जो मीठे ज़्यादा नहीं हैं। जैसे संतरा है तो ये सब ठीक है, केला वगैरह नहीं खाइए, तो आपको फायदा करेगा। और रात्रि का भोजन त्याग दें। रात्रि का भोजन ही फैट बढ़ाता है। और ये जो प्रश्न है कि पृथ्वी तत्व मुद्रा का जो मैंने बताया, इसके बाद जो ये प्रश्न इनका है कि क्या 3-4 मुद्रा इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। आपके पास जितना समय हो और जिस चीज़ के लिए चाहिए, जो इच्छा है, उस हिसाब से आप किसी भी मुद्रा का चयन कर सकते हैं। अब इसके बाद रविकांत यादव जी हैं, इनकी जिज्ञासा है कि डैंड्रफ कैसे कम किया जा सकता है। तो डैंड्रफ कम करने के लिए आप एक छोटा सा काम कर लें कि आंवला का रस ले लें, उसमें नींबू का रस मिला दें और प्याज का रस मिला दें। और उससे जो है 2 बार आप बालों में लगाएं और मालिश करें तो डैंड्रफ कम हो जाएगा। वैसे जाड़े के दिनों में कुछ डैंड्रफ होता है, तो इस काम को आप कर सकते हैं। राजेश्वरी वासनदानी जी का प्रश्न है कि जो अमीर लुटेरे किस्म के हैं, मैंने ऐसे अमीर जो लुटेरे किस्म के हैं, वे भागकर स्विस बैंक में पैसे रखे हुए हैं, उनके पैसे हम कैसे वापस ला सकते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ से पहली बात तो यहाँ से लेके जाने नहीं देना चाहिए था पैसा। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े स्तर पर जो बाज़ार फैला हुआ है, तो जिसमें कि वो कन्वर्ट कर लेते हैं डॉलर में, अपने पैसे को यहाँ से अकाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं उधर, और फिर यहाँ से भाग जाते हैं और हवाला के ज़रिए कर देते हैं। यहाँ पर किसी को पैसा दे दिए और
उनके जो एजेंट हैं दूसरे देशों में, वे वहाँ उसके बदले उसको पैसा दे देते हैं। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ज़रिए भी यहाँ से लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं पैसा। तो अब जो प्रश्न है कि ये लोग जा कर के स्विस बैंक में रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड का तो धंधा ही यही है कि वो उसकी 40 से 45% जो इकोनॉमी है वो इसी आधार पर चलता है। तो वह जो है देना नहीं चाहता है डिटेल, लेकिन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना करके उसके साथ अच्छा डील साइन करना चाहिए, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए कि पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, उसके जो भी खाते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए शेयर किए जाने चाहिए, और यह पता चल जाएगा कि फिर किसने पैसा कहाँ कितना रखा है। कोई चाहे गोल्ड के रूप में रखा हो, चाहे जिस रूप में भी धन रखा हो, वो होना चाहिए। ये इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कानून बनाया जाना चाहिए, तब वास्तव में संभव हो पाएगा वहाँ से लाना। और यहाँ पर क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है पूरे विश्व की, सबकी ऐसी इकोनॉमी है कि जहाँ से आप इधर से उधर पैसा चला जाता है। तो पैसा जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कानून नहीं बन जाएगा तब तक पैसा लाना इतना आसान भी नहीं है। जो लेके भाग जाते हैं तो उस आदमी को लाया जा सकता है, उसकी यहाँ की संपत्ति जब्त की जा सकती है जितना है, लेकिन वो अधिकतर संपत्ति लेके भाग जाते हैं। तो इसलिए जो है क्रिप्टो करेंसी सरकार अब बंद कराने जा रही है, अब अपना क्रिप्टो करेंसी चलाने जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पारदर्शिता आई है पहले की अपेक्षा बैंकों में के लेन देन में, लेकिन अभी भी पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है कि हम उसे जान सकें, पकड़ सकें। तो इसके लिए यह जरूरी है कि बिल्कुल कैश को बिल्कुल बंद किया जाए, और डिजिटल करेंसी जिसकी मैं वकालत करता हूँ कि डिजिटल करेंसी ही चलाई जाए सिर्फ, तब जा कर के पूरा होगा पता कि कितना पैसा किसके पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। और यह भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, सबका लिंक भी होना चाहिए। और बैंकों से जो पैसा लेके भागते हैं, यहाँ के लोगों के सेविंग लेके भागते हैं, तो उसके लिए तो कोई ज़्यादा कठिन है, वो तो आसान सा उपाय है कि किया जा सकता है कि आप जब तक उससे दुगनी रकम की आप जो है जमा नहीं करते हैं गारंटी एजेट, तब तक जो है आपको नहीं दिया जाएगा। यह होना चाहिए सरकार के नियम में कि आपको पैसे उतने के जितना आपको, अगर 1 लाख कर्ज लेना है तो आपके लिए वहाँ पर जो है जो आपको रखा जाता है वहाँ गारंटी के रूप में जो ज़मीन या कोई ऐसी चीज़, तो उसकी कीमत उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो दोगुनी से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करके हम उसको लोन देते हैं तो हमारा लोन जो है सुरक्षित रहेगा, वो पैसे लेकर भागेगा तो उसकी ज़मीन बेची जा सकती है, या कोई भी एजेंट जो होगा वो बेचा जा सकता है। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो एक बार लेके भाग गया है तब स्विस बैंक के जरिए ही फिर जो है आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव चाहिए। अब उसके बाद एक चीन नाम के हैं कोई, उन्होंने शायद इनका निकनेम हो, तो इन्होंने जो है एक प्रश्न पूछा है कि क्या नौकरी करने वाला आत्मबोध को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनके पास समय कम होता है किसी भी साधना करने के लिए। तो ऐसी बात है चीन जी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा काम करते हैं। आत्मबोध के लिए कौन सा काम करते हैं यह बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आपका नज़रिया क्या है काम करने का, और किस ध्येय से कर रहे हैं, आपका इरादा क्या है, उसके पीछे आपके भाव क्या हैं, यह मायने रखते हैं। तो आत्मबोध के लिए व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, इसमें समय का बहुत महत्व नहीं होता है कि आप समय साधना में कितना समय देते हैं। मुख्य रूप से है कि अगर आप अपना इरादा किस तरह का रखते हैं। बहुत लंबी समय साधना कर रहे हैं और आपका इरादा जो है वो सही नहीं हुआ है, आपके भाव ठीक नहीं है, आपके भाव में तो वही सब है कि किसी तरह से ईर्ष्या, द्वेष, राग और लोभ, लालच, ये सब पड़ा हुआ है, अहंकार पड़ा हुआ है, तो कितनी भी देर तक साधना करें उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन अगर आप सिंपल आदमी हैं और बिल्कुल ही प्रभु के प्रति समर्पित हैं, हर कार्य को प्रभु के प्रति समर्पित करके करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर ईश्वर के सिवाय और कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है, यदि ऐसा समझते हैं, हर कर्म को भी आप ईश्वर ही समझते हैं, या नहीं समझते हैं कि मैं अमुक आदमी के लिए नौकरी कर रहा हूँ। आप चाहे किसी के लिए भी सांसारिक दृष्टि से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ और सब प्रभु ही है। यदि ऐसा आप समझते हैं और आप अपने कर्म के जो फल हैं उसे भी प्रभु को ही समर्पित करते हैं, उसके साथ अपने को अटैच नहीं करते हैं, जोड़ कर नहीं रखते हैं, यानी कि मैंने कमाया, मैं इतना कमाता हूँ, मैं उतना कमाऊँगा, तो मैं घर वालों को पालता हूँ या इसको दान देता हूँ या उसको देता हूँ। अगर अपना उसमें मैंपन या मेरापन का भाव रहेगा तो फिर संभव नहीं है आध्यात्मिक होना। मैंपन और मेरापन का बोध समाप्त होना ही मुख्य होता है। और आप चाहे काम कोई भी कर रहे हो, हर काम साधना है। आप ऐसा मत समझिए कि साधना के लिए अलग से ही कोई काम करना जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं वह भी साधना है। आपको अपने भाव को साधना है, अपने मैंपन और मेरापन को साधना है। उसका जब विलोपन हो जाएगा, वह जब समाप्त हो जाएगा तो ही हो जाएगा। तो जब आप नौकरी कर रहे हो या किसी झोपड़ी में बैठे हो या किसी आश्रम में बैठे हो या जंगल में या पहाड़ में कहीं भी बैठे हो या युद्ध के मैदान में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। साधना का मतलब ही होता है मैंपन और मेरापन का समापन, चाहे जिस विधि से आप कर लें। अब इसके बाद है रोहित यादव का कि आत्म बलिदान करने वाले सैनिक का मृत्यु के बाद क्या गति होती है, क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है? जैसे कि गीता में कहा है, मात्र मर जाने से ही कोई जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता, और मोक्ष तो जीवित अवस्था में ही प्राप्त होने वाली चीज है। मरने के बाद क्या होता है इसका कोई बहुत प्रमाण नहीं है। वह ठीक है कि शास्त्र में कहा गया है, भगवान ने कहा है, लेकिन हम लोग के पास तो कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो है नहीं। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण इसका अवश्य है कि जीते जी हम मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। यदि हमारे में मैंपन मेरापन का समापन हो जाए, यदि हम निष्काम भाव से किसी काम को करते हैं तो ऐसा संभव होता है। प्रभु के सिवा कुछ नहीं मानते हैं तो ऐसा संभव होता है। तो जो सैनिक होते हैं वे देश के लिए भी अपने को चढ़ा देते हैं। यदि ऐसे सैनिक हैं जो इसलिए नहीं कार्य कर रहे हैं कि वेतन उनको चाहिए, वेतन वाले सैनिक तो नहीं ऐसे प्राप्त हो सकते हैं। मात्र सिर्फ मर जाने से लड़ते लड़ते ऐसे प्राप्त नहीं होता है। क्या हम बिना वेतन के लिए भी सबकी सेवा के लिए मर सकते हैं? तो यदि मर सकते हैं तो वहां पर संभव है कि व्यक्ति तो जिस समय ऐसा सोच लेता है, जिस समय उसमें ये भाव आ जाते हैं और वह बिल्कुल वर्तमान में रहता है, वह उसे भूत भविष्य और किसी चीज की फिक्र नहीं होती है। वह तो शुद्ध रूप से एकदम ध्यान अवस्था में ही रहता है जब युद्ध में रहता है, क्योंकि वहां बारीक सा भी अगर इधर उधर हुआ उसका फोकस तो वो मरेगा। इस चीज को भी वह जानता है, और फोकस थोड़ा सा चूक जाएगा तो शत्रु को मार नहीं पाएगा, इस चीज को भी जानता है। इसीलिए वहां पर बहुत हाईली कंसंट्रेटेड रहता है, उसकी पूरी ऊर्जा उसमें लगी रहती है। इसलिए वो उस वक्त वह ध्यान अवस्था में ही रहता है। सैनिक ध्यान से भटकता नहीं है, और जो भटकता है वो तुरंत मार दिया जाता है। तो वहां जो वास्तव में अलर्ट सैनिक हैं वे ध्यान अवस्था में ही रहते हैं, परंतु ध्यान अवस्था में रहने से ही कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाएगा। वह किस लिए ध्यान लगा रहा है, प्रश्न यहां पर यह है। ध्यान तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन ध्यान लगाने से ही मोक्ष को नहीं उपलब्ध हो सकता कोई। ध्यान यदि सिर्फ ईश्वर के लिए ही लगाया जा रहा है, योग के लिए ही लगाया जा रहा है, तो ही मोक्ष उपलब्ध हो सकता है। योग के लिए नहीं लगाने से मोक्ष उपलब्ध नहीं हो सकता। हाँ, उसकी सदगति अवश्य होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ध्यानस्थ हो चुका है तो उसकी सदगति होती है। इसका गीता में वर्णन जरूर है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अगर तुम मारे भी जाओगे अर्जुन तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। तो सदगति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी अपने भीतर हम प्रवेश करते हैं।
स्व मतलब स्वयं के भीतर, ग मतलब गति, स्वयं के भीतर हमारी गति हो जाती है, हम एक हायर लेवल पर अवश्य ही पहुंच जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम उसमें आत्मबोध को भी प्राप्त हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों ही बातें हैं। और गीता ने यह नहीं कहा है कि कोई सैनिक अगर युद्ध में मर जाएगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा गीता में कहीं नहीं वर्णन है। अब इसके बाद सदगुरु की बात है। तो ये सदगुरु जी जो हैं, इन्होंने कहा है कि समाज का जो कल्याण है वो वर्ण व्यवस्था और राजतंत्र से ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र के कारण भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी है। तो आप कृपया कारण बताएं, इन्होंने पूछा है। तो ऐसा होता है कि जो चीज बीत चुकी होती है, हमें कुछ उसका आकर्षण होता है और सोचते हैं कि वह अच्छा समय रहा होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बचपन हमारा अच्छा था, लेकिन जब हम बचपन में थे तो उस वक्त क्या अच्छा लगता था? उस वक्त लगता था कि हमारे प्रशासन हो रहा है, जिसको देखो वही दो तमाचा जड़ देता है, जिसको देखो वही डांट देता है, अपनी मन मर्जी से ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना खा सकते, ना टहल सकते। तो अपनी मन मर्जी से वहां कुछ नहीं किया सकता है, हर समय दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं और जवानी की जब तकलीफें झेलते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे की तकलीफ झेलते हैं, तो बचपन हमें बहुत प्रिय लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बचपन में भी तकलीफें हैं, जवानी में भी तकलीफें हैं, बुढ़ापे में भी तकलीफें हैं, और जब हम जन्मे नहीं थे, गर्भावस्था में थे, उस वक्त भी तकलीफें थी। तो हम जो पीछे सोचते हैं कि वर्ण व्यवस्था कि हम राजतंत्र में चले जाएंगे, कबीला तंत्र में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ अच्छे अच्छे किस्से सुने हैं या अच्छे अच्छे किस्सों की ही स्मृति हम रखे हुए हैं, इस वजह से ऐसा लगता है कि पीछे बहुत अच्छा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी जहाँ राजतंत्र है वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों के भीतर में कितना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करते। वहाँ तो राजा ने जो बोल दिया वही कानून है, वहाँ सुनी नहीं जाती है, मार दिया जाता है। वहाँ आपकी सिफारिश का बहुत महत्व नहीं रहता है। वहाँ व्यक्ति कभी यह नहीं सोच सकता है कि मैं भी शासन कर सकता हूँ, कभी यह नहीं सोच सकता है कि हमारी भी मुख्य भूमिका हो सकती है। राजतंत्र की अपनी अलग परेशानियां थी, ठीक है, कुछ फायदे भी थे, हर व्यवस्था में कुछ फायदे कुछ अच्छाइयाँ होती है, लेकिन जब बुराइयां ज्यादा होती हैं तो हम उस व्यवस्था को बदलते हैं, इसीलिए हम बदल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। राजतंत्र और कबीला तंत्र कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, वो बहुत आदिम समय की थी, और उस वक्त से आज हम लोग एक बेहतर व्यवस्था में आए हैं। यह सही है कि इस व्यवस्था की भी अपनी परेशानी है, लेकिन इस व्यवस्था की जो भी परेशानी है, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगार का, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इसका निदान पीछे जाने में नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र के समय सब लोग जो है, कोई बेरोजगार नहीं था, कि कोई गरीब नहीं था, कि महंगाई नहीं थी, कि भ्रष्टाचार नहीं था। उस समय भी सब था, बल्कि इससे ज़्यादा ही था। उस वक्त की गरीबी का आलम यह था कि लोग पत्ता खा करके भी जीते थे, नीचे का कंद खाकर जीते थे, भिखमंगों की कतार थी, पहनने के कपड़े नहीं थे, रहने के लिए फूस और मिट्टी के घर थे। आज से 100-150 वर्ष पहले की भी अगर बात कर लें भारत में, तो पक्के मकानों की संख्या बहुत कम थी, बरसात में कितनी हालत खराब होती थी। तो पीछे का जो दृश्य है कोई बहुत अच्छा दृश्य नहीं है, न वाहन थे, न कुछ था, इस तरह का कोई संसाधन नहीं था। तो राजनीति उस समय की जो थी वह तो एक तरह से तानाशाह जैसी थी। उस वक्त हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं था उनको नियंत्रित करने का, न हम सैनिकों को नियंत्रित कर सकते थे, न किसी प्रशासन को, और न ही शासन वर्ग को, न कानून व्यवस्था को। उस वक्त तो न्यायालय भी राजा के ही अंदर में था, राजा चाहे किसी भी न्यायाधीश को मार दे, मरवा दे, राजा जो बोल दिया वही न्याय। तो वह तो जंगल राज था एक तरह से। अब हम पीछे नहीं लौट सकते, जमाना को सदैव आगे ही जाना होगा, और आज से जो बेहतर व्यवस्था है इसे अपनानी होगी। आज जो समस्याएं हैं इसका समाधान है,
मैंने इसीलिए कंपूतंत्र की बात की है। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए जनता का सीधा शासन होना चाहिए। आज लोकतंत्र जिसे आप कह रहे हैं, ये वास्तव में लोकतंत्र नहीं है, ये जन प्रतिनिधि तंत्र है। यहाँ अभी जनता चुनती है प्रतिनिधियों को और वे शासन कर रहे हैं। लोकतंत्र तो तब आएगा जब जनता कानून बनाएगी, जनता शासन करेगी और प्रशासनिक अधिकारियों को जनता ही आदेश देगी, उसे लोकतंत्र कहेंगे। और इसको हम लोग ला सकते हैं। आज तकनीक हम लोग के पास है उपलब्ध, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि इसके लिए कानून में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। संविधान को संशोधन करना पड़ेगा और इन राजनेताओं को समाप्त करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसके लिए भी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है। तो पार्टी का निर्माण तो खैर मैंने अपने सिद्धांत के जरिए करवा दिया है, जनता राज पार्टी नाम से। लेकिन उसके लिए जो जन चाहिए, जो धन चाहिए, जो प्रचार चाहिए, जो उसमें अब काफ़ी समय लगेगा। तो मैं नहीं समझता कि हमें पीछे लौटना है। और रही वर्ण व्यवस्था की बात, तो वर्ण व्यवस्था को यदि आप समझेंगे तो जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था ये प्राकृतिक है, इसके लिए कोई राजतंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। आज भी वर्ण व्यवस्था है, आगे भी वर्ण व्यवस्था रहेगी। यानी हमारे स्वभाव के अनुरूप जो हम कार्य करते हैं उसी से हमारा वर्ण निर्धारित होता है। तो हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव अलग होता है, उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी होती है और वह अपनी कैटेगरी अपने अनुसार बदलता है। जब उसकी दिमाग में उसकी स्थितियां बदलती हैं, उसके विचार भाव बदलते हैं, उसके कर्म बदलते हैं, तो उसके हिसाब से उसका वर्ण बदल जाता है। तो यह तो प्राकृतिक है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो अब यदि वो जॉब करना चाहता है, सर्विस करना चाहता है तो वो शूद्र वर्ण में है। व्यापार करना चाहता है तो वैश्य वर्ण में है। और मिलिट्री में, सेना में, इन सब में जाना चाहता है तो जासूसी विभाग में, तो ये सब क्षत्रिय वर्ण है। शासन में जाना चाहता है तो क्षत्रिय वर्ण में। और यदि शिक्षा देता है लेकिन जॉब नहीं करता है, ध्यान रहे, शिक्षक भी हैं जो जॉब करते हैं, वे अपने को ब्राह्मण नहीं कर सकते। प्रोफेसर हैं, वे अपने को ब्राह्मण नहीं कर सकते क्योंकि तनख्वाह पा रहे हैं। ब्राह्मण वही कह सकता है जो शिक्षा तो दे रहा है लेकिन उसके बदले कुछ ले नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ वही ब्राह्मण है। जो उपदेश दे रहा है कुछ बदले में ले नहीं रहा है। तो बहुत लोग उपदेशक भी हैं, कथावाचक हैं, जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, चार्ज लेते हैं, प्रवचन करने की फीस लेते हैं। तो ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। जो कुछ भी नहीं लेता है अपने उपदेश के बदले, अपने ज्ञान के बदले, अपने किसी भी चीज कर्म के बदले, यदि कोई ऐसी सेवा भी देता है और बदले में कुछ नहीं लेता, फिर वो शूद्र में नहीं आएगा, फिर वो ब्राह्मण है। इस बात को समझ लें। यदि कोई चमड़ा भी सिल रहा है या चमड़ा का काम कर रहा है और बदले में पैसा नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है, हाँ आप अपनी इच्छा से अपने कुछ दे दिया तो वो बात अलग है, तो वो ब्राह्मण ही है। लेकिन जो बदले में ले रहा है तो फिर उसकी कैटेगरी नीचे चली जाएगी। तो यह तो संसार में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वर्ण व्यवस्था है। लेकिन एक आध्यात्मिक वर्ण व्यवस्था होती है जिसका कि ज़्यादा महत्व है और उसी पर ही वेद का ज़्यादा जोर है। इस सामाजिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अध्यात्म में जैसे आप अभी साधना की शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो आप शूद्र हैं। जब आपने सद्गुणों को ग्रहण कर लिया तो आप वैश्य हो गए। जब आप अपने दुर्गुणों को काट के हटा दिए तो आप क्षत्रिय हो गए। और जब आप जितने गुण थे जिनको आपने संग्रह किया था, उन सब का समाज के कल्याण में, सबके हित में जब आप लगा रहे हैं से, तो आप ब्राह्मण हैं बिना किसी अपेक्षा के। और उन सद्गुणों के आधार पर जब आप ध्यानस्थ हो जा रहे हैं तो ब्राह्मण हैं। और जब गुणातीत हो जा रहे हैं, ये सतरजतम, ये जो गुण है जिसके कारण ये वर्ण व्यवस्था है, इनसे जब आप ऊपर हो जा रहे हैं, सतरजतम से गुणातीत अवस्था में चले जा रहे हैं,
तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जा रहे हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था है। तो यह वर्ण व्यवस्था हर समय है, इसके लिए किसी राजतंत्र की जरूरत नहीं है। ये किसी शासन तंत्र के लिए कोई इसकी जरूरत नहीं है। शासन तंत्र कोई भी हो, ये व्यक्ति का स्वभाव है तो वैसा रहेगा, ऐसी साधना है, वैसे उसके चित्त की वैसी अवस्था है तो वैसा रहेगा। तो आज इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप सबसे मैं अब इजाज़त लेता हूँ। आप सब फिर अपनी इच्छा से जो भी आपकी जिज्ञासा है आप पूछते रहेंगे। मेरी जो समझ है मैं उसके हिसाब से आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ओम